हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप्स दी जाती हैं। तो उसी टिप्स के लिए आज मैं लेकर आया हूं जुडिशरी का बेस्ट प्लानर आपको कैसे बनाना चाहिए और किस अप्रोच से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करनी चाहिए और कैसे आप अपने जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट करें और क्या अभी प्रेजेंट टाइम में किस अप्रोच पर स्टूडेंट काम करते हैं जिससे कि वो अपने डायरेक्टली जुडिशरी के मेंस को फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही निकाल लेते हैं। तो आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है और कैसे अपने प्लानर को बनाना है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, इस पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस बैच में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर से पहले आप जो है दशहरा सेल का लाभ उठा सकते हैं और लाइव फाउंडेशन बैच 8 जो है इसमें आप 2 साल के कोर्स में 22,999 में एडमिशन ले सकते हैं और 3 साल के कोर्स में 27,999 में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एपीयू, मेरे नाम के 3 अक्षर जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, उसको जो है एडमिशन लेते टाइम यूज करना होता है और आपको लाइव फाउंडेशन बैच 8 में अभी मैक्सिमम डिस्काउंट पर एडमिशन दिया जा रहा है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि बैच में आपको क्या क्या दिया जाता है, प्लस बैच में आप कैसे एडमिशन लोगे, कैसे डिस्काउंट कोड को यूज करोगे। उसके पहले अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं 2023, 24 या 25 में, आपको कोई भी डाउट है किस तरीके से तैयारी को स्टार्ट करना है, वो आज के वीडियो में देखेंगे। प्लस आप मुझसे डायरेक्टली पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर जितने भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हैं। डेली बेसिस पर आने वाले एमसीक्यू प्लस करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे करते हैं। लीगल वैकेंसीज चाहे लॉ से रिलेटेड हो, एपीओ हो, एपीपी हो, जेएलओ हो या फिर पीपीएस की वैकेंसी हो, मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करता हूं। प्लस आपके जुडिशरी की जितनी भी वैकेंसी आती हैं वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करता हूं। तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट होकर अपने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आप पब्लिक ग्रुप पर कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, प्राइवेटली कुछ पूछना चाहते हैं, अपूर्व शर्मा 252 के जो है क्या इस इंस्टा अकाउंट पर, इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपका बेस्ट प्लानर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका बेस्ट प्लानर क्या होना चाहिए फॉर दी जुडिशियल सर्विसेज। ठीक, जुडिशियल सर्विसेज के लिए आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है क्या अपने 12th कर रखी है। 12th के बाद अगर आपने 5 ईयर कोर्स में एडमिशन लिया है जिसको हम BA LLB या फिर BCom LLB के नाम से जानते हैं, जो 12th के बाद डायरेक्टली 5 साल में आपको लॉ कराता है, या फिर आपने 3 साल में ग्रेजुएशन के बाद 3 साल वाली लॉ को कर रखा है, तो इन दोनों ही तरह से आपने लॉ पास आउट किया और आपका जो कॉलेज होना चाहिए जिससे आप लॉ कर रहे हैं, या फिर जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम देने में बहुत ज्यादा कठिनाई आने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कैसे स्टार्ट करें। 2 अप्रोचेस होती हैं बेसिकली। मेजरली लोग कौन सी फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, जहां पर लोग बेयर एक्ट पर फोकस करते हैं, फिर उसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करके अपने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो एक बैड अप्रोच है। मैं आपको आज एक न्यू अप्रोच बताऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है डायरेक्टली अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो लोग तैयारी करते हैं उनका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही जो है टाइम लगता है। हो सकता है मेंस की तैयारी करने में 10 महीने लगे, 12 महीने लगे, 15 महीने लगे, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की जो है क्या स्पीड के ऊपर, वो किस स्पीड से पढ़ाई कर रहा है। ठीक, तो ये जो है, लेकिन मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही तैयारी करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम 3 स्टेजेस में कराया जाएगा। पहली स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी प्रीलिम्स, जहां पर आपको जो है क्या प्रीलिम्स होगी, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, और इसमें आपको जो है क्या सिर्फ पास होना पड़ता है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और जो लोग पास होते हैं वो आपकी सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज है मेंस पर पहुंचते हैं। ठीक है, मेंस जो है हमारी सेकंड स्टेज होती है। अब देखो यहां पर कोई रिटन पेपर नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 मल्टीपल जो है चॉइस क्वेश्चन के आंसर दिए गए, उसमें से जो आपको आता है आपने उसको सही मार्क कर दिया। तो मेजरली लोग इस पर इसकी तैयारी करते हैं फर्स्ट स्टेज की। इसके लिए लोग क्या करते हैं, बेयर एक्ट पर मेजर फोकस रखते हैं, प्लस इसके साथ जो भी लीगल मैगजिम्स होती हैं या लीगल डॉक्ट्रिन्स होती हैं टॉपिक से रिलेटेड, उनको फोकस कर लेते हैं। इसके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिसेस कर ली जाती हैं, प्लस जो है केस लॉज, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं आपके स्टेट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो। प्रीलिम्स की तैयारी करने में ही आपको 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ठीक, 6 से 8 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करने में लग जाते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स देने जाते हो तो आपके प्रीलिम्स जो है होने लगते हैं। लेकिन जब आप मेंस की स्टेज पर जाते हो, जो सबसे
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि यहां पर आपको मेंस में क्या करना होगा, आंसर्स को डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखना होता है और एग्जामिनर तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सी चीजें करनी होती है और बहुत सारा कंटेंट जो है रिफाइंड तरीके से आपको चाहिए होता है, और हम इस पर तैयारी करते रहते हैं। उसके बाद जब भी प्रीलिम्स होते हैं तो 3-4 महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट आते ही आपका 2 या 3 महीने में आपका मेंस करा लिया जाता है। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन होती है कि कहां से क्या क्या पढ़ लिया जाए, क्योंकि हमने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी की नहीं, प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से करते रहे, और जब मेंस की बारी आई तो मेंस के पास हमारा कंटेंट ही रिफाइन नहीं है, क्योंकि लॉ का जो कंटेंट है वो आपको वेरियस बुक्स में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट दे रखा है, लेकिन उतना टाइम मेंस का लिखने के लिए हम पर नहीं होता। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अब आपको न्यू अप्रोच में अपनी तैयारी करनी है, और आप हो सकता है कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव में 12 से लेकर 15 मंथ लगे, और आप जो है, लेकिन आप क्या कर पाएंगे, आप अपने जिस दिन 15 महीने बाद मेंस की प्रिपरेशन को कंप्लीट करेंगे उस दिन आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे, और आपको पता होगा कि अब किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स मेरा होते ही जो है मैं मेंस को आराम से क्वालिफाई कर पाऊंगा। ठीक, क्योंकि जो मेंस होता है, जो मेंस के मार्क्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी स्टेट में 4 पेपर होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 7 पेपर भी आपके होते हैं। और मेंस के जो मेजरली मार्क्स होंगे वो आपके जो है हमेशा इंटरव्यू के साथ में क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, और उसकी जो है क्यूमुलेटिव कट ऑफ बनाई जाएगी। और अगर आप टोटल कट ऑफ को पास कर पाते हैं तब आप जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने का किसी भी जो है स्टेट में आपको मौका मिलता है। तो अब आपको करना क्या है, जो आपके जुडिशरी की तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसको अपनाना है। आपको फर्स्ट डे से ही मेंस पर मेजर फोकस रख के तैयारी करनी है। अब बात करते हैं मेंस के लिए हमें किस किस एरियाज पे फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अपने स्टेट का, जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो उसका सिलेबस निकालो, और सिलेबस निकालने के बाद जो है ये देखो कि आपके मेंस में कितने पेपर आ रहे हैं। आमतौर पर देखने को मिलता है, अगर हम अमूमन तौर पर देखें तो मेजरली जो स्टेट है उसमें आपके जो है आपके 4 या 5 पेपर तो होते ही होते हैं। ठीक, एक होता है सिविल लॉ का पेपर, ठीक, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ का पेपर, एक होता है आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है, एक होता है आपका जो है क्या, लैंग्वेज पेपर के साथ साथ में जीके, जीएस या फिर आपका करंट अफेयर्स का पेपर। ये 4 पेपर आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। इसके साथ में किसी स्टेट में लोकल लॉ का भी एक एग्जाम होता है। ठीक है, लोकल लॉ का भी एक एग्जाम होता है। तो ये जो है मेजरली हमको इतने एरियाज देखने को मिलते हैं मेंस के एग्जाम पे, और हमें इसी तरीके से तैयार करनी चाहिए। अब हमारी अप्रोच क्या है, मेंस को लेकर भी हम कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिविल लॉ में आने वाले सारे मेजर माइनर को पढ़ रहे हैं, दूसरा क्रिमिनल लॉ में आने वाले सारे मेजर माइनर को पढ़ रहे हैं, प्लस लोकल लॉ में जो आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं। अब ये 3 पेपर तो आपने कर लिए, 3 एरियाज आपने तैयार कर लिए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है लैंग्वेज पेपर, जहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी पूछी जाती है, और इसमें आपको ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, ट्रांसलेशन पूछे जाते हैं। मेजरली स्टूडेंट यहीं पर लैग करते हैं। इसके साथ में जो जीके जीएस है वो सबसे ज्यादा सरदर्द होती है किसी भी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हमने कभी उस स्तर की जीके जीएस तैयार नहीं करी जो कि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हम तैयारी कर पाए। तो बेसिकली अगर आपके स्टेट में कितने भी एग्जाम होते हो, अगर आपके ये 5 सेगमेंट आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट डे से 5 ही सेगमेंट्स की तैयारी करनी होगी। अब तैयारी करने के लिए आप मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या सोर्सेस को यूज करते हैं। सबसे पहले आपको मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग आना जरूरी है, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर को, एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक को कैसे हम जो है 300 से लेकर 350 वर्ड में लिखेंगे। तो इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप मेंस आंसर राइटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप किसी भी मेंस में याद रखिएगा, ना तो हम जो है क्या, ना तो हम जो है बहुत ज्यादा पेन्स का इस्तेमाल करते हैं, ना ही किसी हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं, और कभी भी जो है हम हेडिंग भी नहीं डालते। जैसे हम अमूमन तौर पर कॉलेजेस में देखते हैं, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो क्या डाल देते हैं, इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर उसके बाद में उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट, फिर जो उसके क्रिटिसिज्म है वो, या फिर अगर किसी ने जो है क्या कोई भी नया जजमेंट आया है वो, तो हम हेडिंग वाइज लिखते जाते हैं। ऐसा मेंस के पेपर में नहीं होता है, और कुछ स्टेट में मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा कि आंसर शीट अलग से दे दी जाएगी, और कुछ स्टेट में जो है एक जो है बुकलेट में ही आंसर लिखना होगा, क्वेश्चन दे रखा होगा, स्पेसिफाइड स्पेस है, उसी में आपको आंसर लिखना है। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग होती है उसकी जो
बेस्ट अप्रोच है वो आपको जो है देखने को मिलेगी कि आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले टारगेट बना लो कि आपको कितने, आप देख लो अपने प्रीवियस ईयर पेपर में टारगेट के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ स्टेट में 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं, कुछ स्टेट में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके साथ 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपका जो है 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और या फिर हो सकता है कि आपके 4-2 के साथ साथ एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो। और जजमेंट राइटिंग जिन स्टेटों में आती है वहां पर 20 से 40 नंबर का एक जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन भी आता है। तो आपको डिटरमाइन करना है कि 8 मार्क्स वाले में कितना लिखना है और जो है 4 मार्क्स वाले में आप क्या लिख सकते हो। 2 मार्क्स वाले में जो पूछा है डायरेक्ट उसी को लिख दो। वारंट पूछा है, वारंट की जो डेफिनेशन है या फिर वारंट का जो डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आ रहा है डायरेक्टली लिखकर चले आओ, 2 नंबर का क्वेश्चन खत्म। 4 नंबर वाले में हमको इंट्रोडक्शन और जो है क्या इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ जो भी हमारे क्या होते हैं केस लॉज होते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। हमको वो जो है क्या कहते हैं 50 से 60 वर्ड में आंसर करना होता है, मतलब 6 से 7 लाइन में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने हैं। तो जो भी आपको पूछा गया है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट पूछा है उस कॉन्सेप्ट पर डायरेक्ट लिख दीजिए। उसकी कोई इलस्ट्रेशन याद है इलस्ट्रेशन को चिपका दो, इलस्ट्रेशन लिख दो उसमें। और अगर इलस्ट्रेशन नहीं याद आ रहे हैं उस सेक्शंस के तो आप जो है कोई भी केस लॉ याद आ रहा है तो उस केस लॉ का नाम ही डालकर उसमें चले जाओ। लेकिन जब हम बात करते हैं 8, 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन की या जजमेंट राइटिंग की तो हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना होता है जो कि 300 से लेकर 350 वर्ड्स में होता है। अब दिक्कत क्या है कि हमने जो है हर कॉन्सेप्ट को अपनी किताबों से मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयार किया, लेकिन उन किताबों में इतना वाइड कंटेंट दे रखा है कि हम उसको कैसे रिफाइन करें। तो आपको हर एक सेक्शंस को बेयर एक्ट के साथ में किताब के कॉन्सेप्ट को समझ के अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं और वो हैंड रिटन नोट्स आपके सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में और एक टाइम बाउंड मैनर में आप अपने मेंस के पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन अगर आप बुक से रीडिंग करके डायरेक्टली ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको मेंस में जब लिख रहे होगे तो उस 3 घंटे में आपका पेपर पूरा नहीं होगा। यही सबसे बड़ा फ्लॉ रहता है मेंस के लिए। ठीक, तो जब हम 8 नंबर या 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं। कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपने आंसर डाला और आंसर में आपने उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डॉक्ट्रीन पता है या फिर लीगल मैक्सिम पता है, उसको आप जो है स्टार्टिंग में लिख सकते हो और उसी के एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हो विदाउट एनी हेडिंग। हेडिंग नहीं डालनी होती है मेंस के पेपर में। जब आप उस कॉन्सेप्ट को जो है लीगल मैक्सिम या डॉक्ट्रीन्स के साथ समझा चुके हो उसके बाद में नेक्स्ट पैरा में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट पूछे गए हैं तो नेक्स्ट पैरा में आप उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। और जहां पर आपका मान लीजिए 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट है तो चारों को अलग अलग पैरा में, ठीक है, पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या लिखा, हेडिंग नहीं डालनी है, याद रखना है, ज्यादा कलर के पेनों का इस्तेमाल भी नहीं करना है, सिंपली लिखते जाना है। लीगल मैक्सिम से स्टार्ट करके हम जो है उस क्वेश्चन को लिखते हैं, या फिर हम लीगल मैक्सिम नहीं है तो ये लिख सकते हैं कि ये जो है टॉपिक हमारे इस जो है लॉ का है प्लस इसके साथ साथ ये जो है यहां पर दे रखा है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये चीज कहता है। तो इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिख दिया। फिर उस टॉपिक के जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, ठीक है, हेडिंग यहां पर भी नहीं डालनी है, सेकंड हेडिंग भी नहीं डालेंगे, डायरेक्टली टॉपिक पर आ जाएंगे। अगर 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट हमें याद आ रहे हैं और 4 ही उसमें दे रखे हैं तो हमको एक एक करके फर्स्ट पैरा में पहले एसेंशियल इंग्रेडिएंट को, अगर उससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन आती है इलस्ट्रेशन डाल दीजिए, एग्जांपल आता है एग्जांपल डाल दीजिए, और अगर केस क्लॉज आ रहे हैं तो केस क्लॉज को लिख सकते हैं। दूसरे पैरा में दूसरा, तीसरे पैरा में तीसरा और चौथे पैरा में चौथा। और अगर आपको इनके पर्टिकुलर एसेंशियल्स के इंग्रेडिएंट मतलब पर्टिकुलर एसेंशियल्स के इलस्ट्रेशन नहीं याद है तो लेकिन सेक्शन के इलस्ट्रेशन याद है तो उस इलस्ट्रेशन को लास्ट में ऐसे करके 2-3 पेज में आप एसेंशियल्स को जो है लिखोगे, उसके बाद आप आ जाओगे लास्ट में उस क्वेश्चन को कंक्लूड करने पे। जब हम कंक्लूड करने पर जाते हैं तो कंक्लूड करने में हमें देखने को मिलता है कि जब हम कंक्लूजन लिखते हैं अपने आंसर को, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जो आपका लास्ट वाला कंक्लूडिंग पार्ट होगा, रिमार्क होगा, उसमें आप उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट केस लॉ है तो उस इंपॉर्टेंट केस लॉ को साइट करेंगे, या फिर आपको केस लॉ नहीं मिल रहा है तो उसमें कोई जो है क्या सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसका जो है अपना पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करके उसमें लिख देंगे। ठीक, केस लॉ है तो केस लॉ के बेसिस पर उस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको सारे लॉज पता होना चाहिए। और अगर जजमेंट राइटिंग है, चाहे सिविल की हो या क्रिमिनल की हो, तो जजमेंट राइटिंग का जो परफॉर्मा है वो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मेंस का आंसर लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंस में हमें तैयारी के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, देखो हर एक मेंस के लिए आपको क्या करना है, चाहे आपका सिविल लॉ का पेपर हो, क्रिमिनल लॉ का पेपर हो, लोकल लॉ का पेपर हो, जीके जीएस का पेपर हो, इंग्लिश हिंदी का पेपर हो, ठीक, इतने तरीके के पेपर होते हैं मेंस में।
अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सारे सिविल लॉ, चाहे मेजर हो चाहे माइनर, चाहे सारे क्रिमिनल लॉ के जो है लास्ट मेंस के 10 साल के पेपर उठाओ। सबसे पहले ये कर लो, 10 साल के पेपर उठा लो। 10 साल के पेपर में जो भी टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं उसमें आप खुद ही एनालाइज करोगे कि 3-4 साल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इन 10 सालों में 4 या 5 बार रिपीट हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं टॉपिक को जो है अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से स्टार्ट करना, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उन्हीं टॉपिक के अपने हैंड रिटन नोट्स जो भी हर जो है टॉपिक के मैंने बताया कैसे आंसर लिखना है वैसे बनाते जाओ, और उन्हीं टॉपिक को जो है क्या करो, उन सारे हर सब्जेक्ट से, ठीक है, सिविल लॉ के जितने सब्जेक्ट हैं, क्रिमिनल लॉ के जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इनके जो है मेजरली आप 25 से 30 टॉपिक एक सब्जेक्ट के सेलेक्ट कीजिए जो कि आपके स्टेट में रिपीटेडली पिछले 10 या 15 सालों में पूछे गए हो, और इन्हीं के जो है हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप इसको कर पाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने 8 से 10 महीने लगाकर आपके हर एक टॉपिक के जो भी आपका आने वाला टॉपिक है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास नोट्स होंगे। जब भी आपका प्रीलिम्स होगा आप मेंस के लिए जो है जा सकते हैं, और इसी तरीके से हम जो है क्या करते हैं, मेंस की तैयारी करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि उसके बाद आपको कुछ और चीजें करनी होंगी, जैसे आपका जीके जीएस के लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपने पेपर्स में देखिए 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और या फिर अगर आपका इंग्लिश हिंदी का जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आपको ट्रांसलेशन पूछे जा रहे हैं तो बेयर एक्ट के डिग्लॉट्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। डिग्लॉट मतलब द्विभाषी बेयर एक्ट होते हैं, एक पेज हिंदी का होता है, उसी का सारांश जो है उसी का ट्रांसलेशन हिंदी का दूसरा होता है। तो अगर हम ऐसे बेयर एक्ट से जो है क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी के पेपर को तैयार करते हैं तो लीगल टर्मिनोलॉजी के साथ साथ जो है लॉ को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में जो है समझने की, जो कि आपके ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी और प्रीसी राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो इस तरीके से आप अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, और बेस्ट अप्रोच यही है कि आप स्टार्टिंग से ही अपने मेंस की तैयारी करें, और इसके साथ साथ जब आप मेंस की तैयारी को कर लें और एक टॉपिक पर आप मेंस के जब भी नोट्स बना लें, टॉपिक को कंप्लीट कर ले, मेंस के नोट्स बना ले, तो आप जो है क्या करें, प्रीलिम्स के लिए उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एक एमसीक्यू की किताब लीजिए और उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चंस को जो है क्या कर लो, सारे क्वेश्चंस को जो है लगाकर देख लो। जब मेंस के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर फिर भी कुछ गलती हो रही है प्रीलिम्स के क्वेश्चन में तो करना क्या है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन जैसे ही गलत हुए, मेंस को तैयारी करने के बाद, मेंस के टॉपिक वाइज जो है सारी चीजों को करने के बाद उस ही टाइम पर बेयर एक्ट को खोलो, अपने जिस भी सब्जेक्ट के टॉपिक को सॉल्व कर रहे हो बेयर एक्ट को खोलो और चेक करो कि ये जो है बेयर एक्ट में कहां दिया गया है। इस तरीके से आप जो है कॉम्प्रिहेंसिवली अपने मेंस की प्रिपरेशन बनाइए, और यही जुडिशरी का बेस्ट प्लानर होता है, और इसी तरीके से आपको जो है जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। और अब अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं या सोच रहे हैं कि तैयारी कहां से करनी है, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, इसमें आपको लाइव क्लासेस के अकॉर्डिंग 12 महीने में कॉम्प्रिहेंसिवली सिविल जज जूनियर डिवीजन की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। डेली बेसिस पर इस बैच में 2 क्लासेस होती हैं जो शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होती हैं। ये हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का तीनों ही स्टेजेस की तैयारी हम 1 साल के अंदर आपको कराते हैं, और ये हमारा P2I बैच बोला जाता है। इस P2I बैच का मतलब प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू की तैयारी और सेकेंड स्टेज मेंस की तैयारी आपको स्टार्टिंग से कराई जाती है। सारे मेजर लॉस कवर कराए जाएंगे, सारे माइनर लॉस कवर कराए जाएंगे, सारे लोकल लॉस भी इसमें आपको कवर कराए जाएंगे। और इसमें आपको देखने को मिलता है कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से जो भी सब्जेक्ट चल रहा होगा आपको वीकली बेसिस पर कराया जाएगा, और आपका प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डेली लाइव क्लासेस के बाद ही करने को दिए जाते हैं, जिससे आप डिटरमाइन कर पाए कि आपको क्लास कितनी समझ में आई है। अगर आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो लाइव क्लासेस है, आप नेक्स्ट डे टीचर जब लाइव पढ़ाएगा उससे आप डायरेक्टली अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। लाइव क्लासेस का यही बेनिफिट रहता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर देखने को मिलती है कि हम मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको हर टॉपिक के इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में जो है मेंस के हैंड रिटन नोट्स बनाकर देते हैं। लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे ही, जब कोई टीचर या फिर मैं ही जो है आपको कोई टॉपिक समझा रहा हूं तो हो सकता है 4 या 5 घंटे में समझाऊं, लेकिन उस टॉपिक को कैसे मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको जो है कन्फाइंड तरीके से 300 से 350 वर्ड में लिखना है, तो आप उसके लिए स्टडी आईक्यू के मेंस के
हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर हर क्लास के बनाकर दिए जाते हैं। इसमें आपको एक पर्सनल डेडिकेटेड मेंटर मिलता है जो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब आपका कोर्स चल रहा होता है आपको पूरी तरीके से हेल्प करता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, 15 स्टेट्स के लोकल लॉस दिए जाएंगे, जीके जीएस की 2 महीने स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, इसके साथ इंग्लिश हिंदी की 1 महीने स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, जो दोनों ही पेपर जो है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल और जनरल करंट अफेयर आपके जो है वीकली बेसिस पर इसमें कवर कराए जाते हैं और इसमें जो है आपको एक जो है मेंटर के साथ साथ में मेंस के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं जुडिशियल सर्विसेज को निकालने के लिए। और आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं 25 अक्टूबर रात 12 बजे तक। और अभी चल रही है हमारे यहाँ पर दशहरा सेल और इस दशहरा सेल का लाभ उठा सकते हैं आप। और 2 साल की वैलिडिटी का लाइफ फाउंडेशन बैच 8 आप जो है मात्र 22,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स आपका प्लेटिनम जो कोर्स है वो आप जो है 27,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको एपीयू के कोड लगाकर इन कोर्सेज पर दिया जा रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब इसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। गूगल पर जाना, किसी भी तरीके से गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। गूगल पर जाइएगा फोन से, लैपटॉप से, टैब से, डेस्कटॉप से, ठीक है, किसी भी चीज से जाकर आप स्टडी आईक्यू जुडिशरी सर्च करेंगे, आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है। जब आप ओरिजिनल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है जुडिशरी का जो लाइव फाउंडेशन बैच 8 है, लाइव क्लासेस पर जाएंगे तो लाइव फाउंडेशन बैच 8 का बैनर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कोर्स आपको 38,000 रुपए का दिखाई दे रहा है। जब बाय नाउ के ऑप्शन पर जाओगे तो 38,000 में इसको बाय नहीं करना है। और यहां पर देखिए 3 साल की वैलिडिटी 43,000, 2 साल की वैलिडिटी 38,000 का ये कोर्स दिखेगा। लेकिन ऑफर अवेलेबल में जाना, यहां पर आपको एक जो है क्या कोड अप्लाई करना होता है, दैट इज एपीयू। एपीयू मेरे नाम के 3 अक्षर जो स्टडी आईक्यू के जो है क्या आपको हर कोर्स पर दिलाते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको डिस्प्ले पर भी दिख रहे होंगे स्मॉल या कैपिटल में। जब आप जो है लाइव फाउंडेशन बैच पर एपीयू का कोड यूज करेंगे तो देखिए 24 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स 22,999 का दिया जा रहा है। और जो है आपका 3 साल की वैलिडिटी का कोर्स 27,999 का दिया जा रहा है। कोड यूज करना है एपीयू। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस में ये बैच आपको दिया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप मैंने बताया, एक मेंटर आपको स्पेसिफिकली दिया जाएगा जो हर एक स्टेज में हर क्वेश्चन के डाउट को सॉल्व करेगा। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स, 15 स्टेट्स के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। और अगर आप आगामी किसी भी साल में किसी भी स्टेट के मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू हेडक्वार्टर्स बुलाया जाता है और यहां पर जो है आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप अपने फाइनल स्टेज को मॉक इंटरव्यूज की प्रिपेयर करके जा सकते हैं और अपने जुडिशरी के फाइनल स्टेज को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जैसे ही एपीयू के कोड में 22,999 दिखाएगा, बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना, इतने सारे पेमेंट्स के ऑप्शन दिखा देगा। इसमें से किसी भी माध्यम से आप जो है ऑप्शन को अडॉप्ट करके इस बैच में एडमिशन लेंगे जो 22,999 में आपको 25 तारीख रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। तो आप एपीयू के कोड से 22,999 में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप एपीयू के कोड से 22,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच 8 को ज्वाइन करते हैं दशहरा सेल में तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो महापैक है, महापैक मतलब पेन ड्राइव कोर्स जिसमें आपको 16 स्टेट्स के मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं, ये कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दशहरा सेल में 2 कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहे हैं। कोड यूज करना है एपीयू और एपीयू के साथ जाकर 22,999 में आप एनरोल कर सकते हैं 25 तारीख रात 9 बजे तक। और अब आपको एडमिशन लेने के टाइम पे हर एक स्टूडेंट को बहुत सारे कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि रिकॉर्डेड लाइव क्लास है तो लाइव के बाद रिकॉर्डेड मिलेगी क्या, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर लाइव क्लास है तो लाइव तो डेली कराई जाएंगे, उसके बाद आपको ये जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप 22,999 लेंगे, अगर आप 27,999 में लेंगे तो 3 साल के लिए आपके पास वो रहेंगे जहां पर आप कई बार क्लासेस को देख पाएंगे, कई बार नोट्स को डाउनलोड कर पाएंगे, नोट्स जो है इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में और भी कोई डाउट आ रहा है, मन में कोई संकोच है जो कि पूरा तरीके से इस बैच के बारे में आप मुझसे जानना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम पर अपूर्व शर्मा ऑफिशियल सर्च करिए, नहीं मिल रहा है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरे से कनेक्ट हो जाइए, वहां पर मुझसे कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। अपूर्व शर्मा 252 ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, यहां पर भी आप मुझसे कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं। और
आप मुझसे इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोर्स के रिस्पेक्ट में लॉ से रिलेटेड कोई भी जानकारी साझा करना चाहते हैं तो कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आपका छोटा बड़ा भाई बहन अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहा हो तो उसको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और क्या है जुडिशरी की बेस्ट अप्रोच, ये वाला वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आप भी अपने जुडिशरी की तैयारी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से स्टार्ट करिए, गलती मत करिएगा और 1 या 2 बार में ही अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।